नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान के हिसाब से ठीक है, बुद्धि के हिसाब से ठीक है, साथ ही साथ यारदाश्त के हिसाब से ठीक है। कनिष्ठ उंगली की गहराई में जाना और साथ ही साथ सूर्य के पर्व तक ना पहुंचना, ये दोनों संकेत अच्छे नहीं होते। जब इतनी गहराई में उंगली जाती है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलत काम करके भी पैसे कमाने को तैयार रहता है। ऐसे व्यक्तियों में अधिकतर देखने में आता है झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुंचने के कारण जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है, यानी अप डाउन का सामना, या ऐसा कह सकते हैं कि गलत निर्णय के द्वारा बड़ा नुकसान। तो आपको सावधान रहना इन सब बातों से। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए ये उंगली यहाँ पर ठीक प्रकार से है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो मैं वर्तमान में से देख कर के कहूँ और आगे आने वाले 2-3 साल में यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप पर कोई स्पॉट नहीं लगेगा, कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ साथ ही साथ ना ही कोई बहुत बड़ी प्रगति का योग भी दिखाई पड़ता है। यह उंगली लगभग सूर्य शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर अपनी माता पिता की सेवा भी करने वाले हैं। शनि की उंगली की बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से शनि की उंगली कोई बहुत ज़्यादा गहरी रेखाएं अगर नहीं खड़ी हैं तो हल्की हल्की काटने वाली रेखाएं भी हैं, यानी कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति के पास जो धन के साधन होते हैं वो हाथ को दिखलाती हुई यहाँ पर उंगली है। साथ ही साथ किसी बड़े रोग के संकेत नहीं दिख रहे। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति के उंगली के बारे में। ये बृहस्पति की उंगली और टर्न लेकर के शनि की उंगली के साथ हो तो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद रखता है। साथ ही साथ कोई बहुत बड़े ऐसे योग दिखाई नहीं देते जिससे पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हों। आइए बात करेंगे इसके बाद बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जो अच्छी संतान सुख सहयोग के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अच्छी रेखाएं खड़ी होनी चाहिए धन के लिए, वो आपके यहाँ पर जहाँ पर 3 से 4 रेखाएं गहरी खड़ी होनी चाहिए। कम से कम एक रेखा तो बहुत गहरी होनी ही चाहिए। ये चीज़ें जब नहीं होती तो ऐसा कह सकते हैं कि जो धन की आमदनी के साधन होते हैं वो व्यक्ति के ज़्यादा ऊंचे स्तर के नहीं होते। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग में एक प्रकार की कमी रहती है। जब मैं सुख सहयोग में कमी की बात करता हूँ तो उसका मेरा मतलब होता है कि संतान तो होती है, और यदि अच्छी उम्र में होते तो उस समय पर संतान आपका धन से आपको सहयोग नहीं कर रही होती। तो वो स्थिति के लिए बोल रहा हूँ, संतान से सहयोग इतनी छोटी उम्र में नहीं मिलती। आइए बात करते हैं यहाँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से हैं तो एक शनि पर्व से कटकर इस प्रकार की रेखा है, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करे, तब जाकर के उसको राज्य सरकार से संबंधित कोई सहयोग मिल जाए, ऐसा लगता है, वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद। लेकिन वो स्थिति यहाँ पर मौजूद दिखलाई नहीं पड़ती कि बहुत आराम से आप राज्य सरकार से कोई भी लाभ उठा सकें, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और पर्व की। सूत्र है हस्तरेखा विज्ञान का कि यदि यहाँ पर 2 खड़ी रेखाएं ना हो और यहाँ नक्षत्र हो। देखिए आपके इस जगह पर एक नक्षत्र बना हुआ है। इस नक्षत्र का योग क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। शनि पर्व पर एक्स का होना, शनि पर्व पर नक्षत्र का होना, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को खास तौर से ये शनि का पर्व है, यानी कि आपकी कुछ भी ऐसी आपके जीवन में घटित हुआ है, पूर्व जन्म कर्मित कुछ हुआ है जिसके कारण आप जो है गरीबों के ऋणी हैं, यानी कि जैसे अपाहिज लोग होते हैं या मांगने वाले लोग होते हैं या गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके प्रति अगर आप अपना सही रूप बनाए रखेंगे, रवैया बनाए रखेंगे, लेबर वर्क के प्रति रवैया सही बनाए रखेंगे तो आपको धन के आगमन मिलते रहेंगे, वरना आपको बहुत बड़ा झटके का धन यानी कि नुकसान हो सकता है। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है, इसलिए ईश्वर की कृपा को पाने के लिए आपको शनि देव के पूजा, बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ
आपको गरीबों का ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व और यहाँ ज्ञान की रेखाओं का शनि की तरफ देखना, यानी कुल मिलाकर के अपने ज्ञान से कर्म से आप धन का प्राप्त कर लेते हैं। एक खड़ी रेखा भी है तो निश्चित रूप से अपनी मेहनत से जीवन में एक मकान भी बना पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और एक हृदय रेखा ऊपर की तरफ चली गई और इसमें से एक रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व की तरफ चली गई, यानी कि यहाँ बृहस्पति पर्व को इस तरह से रेखा का देखना यहाँ अपने आप में कोई ख़राब संकेत तो नहीं है। हाँ, ये है, ये शार्प माइंड के लिए बोली जाता है। इस तरह इसको हम कभी हम लोग इसको एक तरह का वलय मान लेते हैं, या ये शुक्र वलय तो नहीं है, लेकिन जब ये सूर्य पर्व से निकल करके बृहस्पति को मिले तो इसको हम शिवराज योग बोल देते हैं। यानी कभी कभी मानसिकता में इतने सुपर आइडिया आते हैं कि वो आपको झटके का अंदर प्राप्त करा देते हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखाएं जहाँ जाती हैं तो कुछ पर्व यहाँ पर दूषित हो जाता है, यानी कि या ये प्रकार की यहाँ पर इस तरह का स्तर, यानी कुल मिलाकर के आप साहस करते हैं, आप कर्म करते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष से कभी कभी धन प्राप्त कर लेते हैं, तो कहीं कहीं बीच बीच में आपको झटके भी आते रहते हैं। इस तरह का ऊपर ये छोटा सा निशान यहाँ पर है। अब बात करेंगे इसके बाद में सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ये चली और यहाँ से लगभग आप इस समय चल रहे हैं 36 वर्ष में, और ये 35 वर्ष के बाद में इस तरीके से रेखाओं का उठान गिटान और ये ऊपर तक पहुँच जाना, यानी कि बुद्धि रेखा के अंदर यहाँ पर ये दिखलाने वाली बुद्धि रेखा कि मैं एक यहाँ एकदम उठी, पहले उठी यानी कि अच्छी योजना लेकर के आप चले, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से एकदम डाउन, फिर उसमें एकदम नुकसान हो गया और फिर ये दोबारा से अपने आप को संभाल कर पूरी रात की रेखा को पार कर गए। यानी कुल मिलाकर के दिमाग में योजनाओं में यहाँ इस प्रकार का उठान गिरान अपने जीवन के अंदर चलता रहता है। आप सुपर स्पेशलिटी रूप से खूब अत्यधिक ऊर्जा के साथ में काम करके झटके का धन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसमें दोबारा लगने के कारण आप नुकसान कर भी लेंगे। साथ ही साथ ये रेखा जब मंगल पर्वत तक लास्ट में पहुंच जाए तो अंत में जाकर के आप किसी चीज़ पर स्थिर हो जाते हैं और उसमें जाकर के आप लगातार सुचारू रूप से सही रूप से अपने जीवन को बना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी के डिसीजन ना लें, बहुत जल्दबाजी ना करें, आपको कई झटके लग सकते हैं आने वाले समय में, तो उसमें आपको अचानक लाभ भी मिलेंगे और अचानक धन का नुकसान भी होगा। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ तो नहीं लगता दिखने में कि आपको कोई किसी भी प्रकार का रोग, कोई मुकदमा या झगड़ा झंझट के योग नहीं है। आइए बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये टूट कर चलने वाली रेखाएं, यानी कि यदि मैं इन रेखाओं को कहूँ तो ये एक तरह से व्यापारिक रेखाओं का रूप ले रही हैं। आपके जीवन के अंदर ये टूट कर चल रही हैं, यानी कि अगर आप किसी व्यापारिक पर्पज से अपने आप का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको टूट करके लाभ मिलेगा, इन डाउन और अप और डाउन। चलिए ये आपकी रेखा हो गई। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा एकदम मणिबंध से निकली, यानी पैतृक संपत्ति का सहयोग है आपको और साथ ही साथ परिवार का सहयोग है आपको, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्र पर से रेखा निकलती है तो पत्नी का सहयोग मिलता है, साथ ही साथ पैतृक पर्व की जो संपत्ति होती है उसका भी सहयोग मिल जाता है कई बार। तो भाग्य रेखा का ये प्रारूप है। इसके बाद बात करता हूँ भाग्य रेखा के बाद आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो सामान्य रूप से शुक्र पर्व की रेखाएं हैं, यानी कि छोटे मोटे एक्स हैं तो थोड़ा संसाधनों में कमी है। कुल मिलाकर संसाधन ठीक प्रकार से यहाँ है। एक छोटा एक्स जो है ये अचानक से धन खोने का भी संकेत देता है। थोड़ा पत्नी से संबंधों में भी क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं अब आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा यहाँ से निकल करके और सीधा पहुँच गई है लगभग मणिबंध के पास, यानी 75 वर्ष की आयु की ये संकेत है। एक मंगल रेखा दिखलाई थी मैंने आपको, ये अंदर की तरफ, ये वो रेखा है जो जीवन में आपको
45 वर्ष तक सभी मुसीबतों से बाहर निकाल कर बचा कर ले जाएगी। संतान रेखाएं आपके हाथ से चमक नहीं रही हैं, तो ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा देख सकते हैं। तो आपकी मैंने सभी रेखाओं को पढ़ लिया है। मैं कुछ सवाल लेता हूँ आपके। शेयर मार्केट व्यवसाय में बड़े निवेशकों की तरह सफल हो पाऊंगा या नहीं, कृपया बताएं। बुद्ध का इन्वॉल्वमेंट यानी बुद्धि का जब तक तीव्र वेग या सही निर्णय की शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं होती, जब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में शेयर मार्केट में बड़े निवेशकों का यदि की तरह बनना चाहेगा तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा में भी मैंने कई प्रकार का कट देखा। क्रोध आना, आवेश में एकदम धन पा जाना, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर देना, गलत निर्णय लेना, इस तरह के कई संकेत मुझे वहाँ से मिले थे। तो मेरे हिसाब से आपको जब भी धन का मिल गया हो यदि, तो कृपया करके आप या तो रोक लीजिए अपने आप को, या इन्वेस्टमेंट करें तो छोटे प्रारूप में करें, उससे आप कोई बहुत बड़े निवेशकों की तरह सफल नहीं हो पाएंगे। अति धनाढ्य वर्ग में शामिल होने का योग है क्या? अभी कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्तरेखाओं में जो भी नकारात्मकता या कमजोरी है उसे दूर करने के उपाय बताने की कृपा करें। वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे तो बहुत नकारात्मक लग रही है, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बुद्धि रेखा के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप गलत निर्णय न ले जाएं और एकदम आवेश में गलत निर्णय न ले जाएं। क्या हस्तरेखाओं से मेरे इष्ट देव देवी देवताओं को पता चलता है? यदि हाँ तो कृपया बताने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल, इष्ट देव का आपका पता लगता है यहाँ से। यदि मैं आपके हाथ को देखता हूँ तो मुझे बृहस्पति पर सबसे ज़्यादा अनुकूल लगा। तो मैं चाहूँगा कि आप पुखराज तो धारण करें। एक तो मैं आपको नग बता देता हूँ यहाँ साथ के साथ, पुखराज धारण करें, ये आपको सही निर्णय शक्ति देगा। साथ ही साथ यदि आप पहनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन पन्ना भी हाथ में पहन सकते हैं। यदि आपको मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। तो दो तो मेरे हिसाब से आप कोई से रतन पहन सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा इष्ट देव की बात, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप भगवान विष्णु से संबंधित जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप की माला कर सकते हैं, तो विष्णु भगवान आपके इष्ट देव मेरे हिसाब से बनते हैं। माता पिता पत्नी बच्चों के दृष्टिकोण से जीवन कैसा होगा, कृपया बताएं। आप माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, आप उनका सहयोग भी करते हैं, तो आपकी तरफ से माता पिता बिल्कुल ओके हैं, कुछ की बात नहीं। पत्नी का भी सहयोग आपको निश्चित रूप से आपको जीवन में मिलेगा। किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत योग हो। हाँ, आपका क्योंकि बुद्धि रेखा पर नियंत्रण नहीं है, तो कृपया करके अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। सभी लोगों का सहयोग आपके जीवन में है। क्या जीवन में कोई प्रशासनिक अधिकारी अथवा राजयोग है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कहीं भी। अब बात हो गई, आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप कोई गलत निर्णय जोश में आवेश में आकर के ना ले लें और उससे कोई नुकसान ना पालें। इस बात से बचने के लिए आप क्या करें? पुखराज मैंने आपको बता दिया, पन्ना मैंने आपको बता दिया। आप अपनी पूजा के अंदर नित्य संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। ये रेखाएं जो मैंने आपकी देखी हैं, ये लगभग मैंने आपकी अभी 3 से 4 वर्ष तक की रेखा देखी हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रेखाएं बनने वाली हैं। ये बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा रेखाएं बनने वाली हैं। तो इसलिए मैंने 3 साल तक का ही बोला है। इससे आगे का मैं बोल करके आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। हो सकता है आपकी ये सभी उम्मीदें पूरी हो जाएं, तो ये अभी मैंने 4 साल तक के लिए बोला है। नमस्कार।